हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे परसिस्टेंस टैक्टिक्स पे सीरीज चल रही है जिसमें हम लिनक्स सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। परसिस्टेंस मेथड लिनक्स सिस्टम पे। तो अभी तक हमने 11 लैब्स को डिस्कस कर लिया है और जो हमारी लैब है वो हम जो हमारे माइटर जो फ्रेमवर्क है उससे एसोसिएटेड जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, इस टैक्टिक्स को लेके जो ये टैक्टिक्स है परसिस्टेंस, उसमें जो जो टेक्निक्स यूज़ करता है अटैकर परसिस्टेंस करने के लिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे आईडी भी हमने दी है जो माइटर में रहती है। तो ये वाली जो आज की लैब है ये AIDT1108 रिडंडेंट एक्सेस। तो लैब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। Redundant access refer to various command and control protocols or credentialed access to remote services to maintain access। अब redundant access क्या होता है? अगर हम सिंपली बात करें तो ये टिपिकली जो रिफ़र किया जाता है ना, जैसे कि मल्टीपल हमारे पास एक्सेस करने के लिए कोई भी सिस्टम या रिसोर्स है और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल मेथड्स मीन्स हमें कोई रिसोर्स एक्सेस करनी है तो हमारा मोटिव क्या है, उसको एक्सेस करना। और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाता है रिडंडेंट एक्सेस में। मीन एक्सेसिंग अ सिस्टम और रिसोर्स दैट सर्व द सेम पर्पज। ठीक है, एक डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो, और सिक्योरिटी के उसमें हम बात करेंगे तो रिडंडेंट एक्सेस कैन बी कंसिडर्ड अ वल्नरेबिलिटी। अब ये वल्नरेबिलिटी कैसे हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज कर देती है हमारे अटैक सरफेस को। ठीक है, और प्रोवाइड कराती है एक एडिशनल एंट्री पॉइंट कोई भी पोटेंशियल अटैकर्स के लिए। जैसे हमारे एक सर्वर है, उसको हमें एक्सेस करने के लिए दो तीन तरीके से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक वल्नरेबिलिटी ही हुई, क्योंकि अटैकर जो होगा उसको दो तीन तरह मिल जाएंगे उस सर्वर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रिडंडेंट एक्सेस। अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें तो इमेजिन करें आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें SSH एक्सेस इनेबल्ड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, एक सर्वर है, उसमें हमने SSH एक्सेस इनेबल किया है एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, सपोज एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसने एक सेटअप करा एक सेपरेट बैकडोर को। एडमिनिस्ट्रेटर है वो, अभी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए उसने एक बैकडोर का सेटअप करा। ठीक है, मतलब डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहा है वो, SSH ना करते हुए अपनी एक डिफरेंट मेथड, अपना एक बैकडोर उसने सेटअप करा है। ठीक है, जैसे कि सर ओपन करा उसने एक TCP पोर्ट, ठीक है, और स्पॉन कर दिया एक सेल को। तो ये क्या होगी, दिस वुड बी अ रिडंडेंट एक्सेस। एक एक्सेस तो क्या है, SSH इनेबल्ड है, उसके थ्रू कर सकता है। दूसरा क्या किया है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ने एक और एक्सेस उसमें इनेबल कर दिया। वो कैसे कर रहा है, एक बैकडोर, सेपरेट बैकडोर उसने बैकडोर यूज़ कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट मेथड के थ्रू। और मेथड क्या होगी, जहाँ ओपनिंग एक TCP पोर्ट करा और स्पॉन कर दिया उसने एक सेल को। ठीक है, तो ये दो तरीके से एक्सेस हो रहा है एक सेम सिस्टम, मतलब पर्पस दोनों मेथड का सेम है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं रिडंडेंट एक्सेस, डिफरेंट तरीके से एक्सेस को करना सेम रिसोर्स या सिस्टम को। अब क्या होगा, जैसे उसने जो हमारे पास अभी इस समय जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें हमारे पास बोथ SSH और जो बैकडोर है ना, वो प्रोवाइड कर रहा है किसी को गेन करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा,
सपोज इफ द अटैकर इज डिस्कवर्ड, ठीक है, इफ द बैकडोर इज डिस्कवर्ड बाय द अटैकर, अगर बैकडोर डिस्कवर कर दिया अटैकर ने, सो इट कुड बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट कर देगा टू कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम, सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस बैकडोर के थ्रू, चाहे जो एसएसएस जो एक्सेस है ना वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है। समझ गए बात को? एक एडमिनिस्ट्रेटर ने, एक हमारे पास सिस्टम था, उसमें हमारे पास एसएसएस एक्सेस इनेबल्ड था, ठीक है, एक वे तो एक्सेस करने का ये हुआ। दूसरा वे क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बैकडोर के थ्रू लॉगिन करना चाहा, और बैकडोर जैसे उसने ओपनिंग कर दिया एक टीसीपी पोर्ट और स्पॉन कर दिया एक सेल को, ठीक है। अब एक सिस्टम है, उसको एक्सेस करने के दो तरीके हो गए, एक तो एसएसएस, दूसरा बैकडोर, ठीक है। अब कोई अटैकर आता है और उसने बैकडोर को डिस्कवर कर दिया और एक्सप्लॉइट करके कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया सिस्टम को, और जो हमारा एसएसएस था वो प्रॉपरली सिक्योर था, पर जो सिस्टम था वो तो एक्सप्लॉइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अगर आप एक काम करने के, जो एक्सेस करने के लिए आपके पास 4-5 मेथड्स हैं, तो आप, वो सही चीज़ नहीं है कि उतने वे आपने एंट्री पॉइंट ओपन कर दिए हैं अटैकर के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसमें दिखाएंगे, लैब में करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कंडीशन दी है। इन दिस लैब वी आर गिवन एसएसएस एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन, द फ्लैग इज नॉट ऑन द मशीन येट एंड विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर द वेट फाइल प्रेजेंट इन द यूज़र होम डायरेक्टरी इज डिलीटेड। तो सेम है, लास्ट वीडियो में भी हमारे ये सेम कंडीशन थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। However, the deletion of this file will change the user password and restart the SSH. Hence, to retrieve the flag, we have to maintain access on the target system. तो इसको फटाफट बाइंड अप करते हैं। जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, एक वेट फाइल है यूज़र की होम डायरेक्टरी में, और अभी तक उसमें फ्लैग नहीं है टारगेट में। तो जब हम उस वेट फाइल को डिलीट करेंगे तो उसके बाद ही फ्लैग अवेलेबल होगा उस टारगेट मशीन में। पर सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो जो एसएसएच एक्सेस है या सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यूज़र का पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक परसिस्टेंस क्रिएट करना है जिससे पासवर्ड चेंज होने के बाद भी हमारा एक्सेस मेंटेन रहे विक्टिम के सिस्टम पे। तो इनिशियल एसएसएस क्रीडेंशियल्स हमें दे ही रखे हैं। गोल एंड मेंटेन एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन आफ्टर द क्रीडेंशियल्स आर मॉडिफाइड, यूज सोकेट फॉर दिस, सोकेट टूल यूज़ करना है इसमें। अभी देखते हैं हम कैसे करते हैं। एंड रिट्रीव द फ्लैग फ्रॉम द टारगेट मशीन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास गोल्स हैं, पहले मेंटेनिंग एक्सेस या परसिस्टेंस क्रिएट करना है, उसके बाद रिट्रीव करना है फ्लैग को टारगेट मशीन से। तो आई होप आपको अब लैब का डिस्क्रिप्शन और लैब में हमें क्या करना है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले आईपी फाइंड आउट करते हैं, ADDR। तो ये मेरी आईपी है, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे हम, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 2 मेरी है तो 3 कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आईपी हमें फाइंड आउट हो गई है। अब एसएसएस करते हैं हम टारगेट मशीन में। क्रेडेंशियल्स हमें दिए ही हैं, SSH स्टूडेंट @ हमारा टारगेट का आईपी पेस्ट कर देते हैं, यस, पासवर्ड इज पासवर्ड, ये लॉगिन कर लिया, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है एसएस के थ्रू टारगेट सिस्टम पे। अब सबसे पहले चेक करते हैं हमारी रनिंग प्रोसेसेस को, कौन कौन सी प्रोसेस रन है। तो उसके लिए PS-EAF एंटर। तो ये सारी प्रोसेसेस रन कर रही है। तो हमको एक क्रॉन दिख रहा है यहाँ पर प्रोसेस, जो रूट के थ्रू रन हो रही है, ये देखिए, ठीक है, क्रॉन है। तो इस पे फोकस करते हैं फिर हम। तो क्रॉन सर्विस इज रनिंग। अब क्या करते हैं, अब हम एक ऐड करते हैं एक यूज़र क्रॉन जॉब को, ठीक है, एक क्रॉन जॉब को हम ऐड करते हैं जो स्टार्ट करेगा सॉकेट सर्वर हमारे टारगेट सिस्टम पर,
मतलब इस सिस्टम पर जिस पर हमने SSH लॉगिन किया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो कमांड होती है हमारे पास, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इको स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 स्टार लाएंगे स्टार 2। अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, वैसे मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है ये चीज़ के बारे में, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। सॉकेट स्टार्ट करनी है, TCP स्पेस स्पेस -L, ठीक है। अब क्या आएगा, कॉलन पोर्ट लिख देते हैं 7000, ठीक है, कॉमा फॉक स्पेस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में आ जाएगा हमारा bin/bash डबल मीटर कॉमा क्लोज, और इसका आउटपुट हम करा देते हैं क्रॉन नाम के उसमें, ठीक है। तो ये है हमारी कमांड। ये क्या करेगा, जब भी हम ऐड करते हैं ना कोई भी क्रॉन टैब फाइल को, तो ये क्या करेगा, शेड्यूल करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ सॉकेट कमांड एवरी मिनट, ठीक है। जैसे आप शुरुआत में ये देख रहे होगे 1 2 3 4 5 स्टार, इसका मतलब क्या है, दिस क्रॉन शेड्यूल मीन्स every minute of every hour, every day of the month, every month and every day of the week। तो ये 5 चीज़ ये डिनोट करती है। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है सॉरी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप जाके देख सकते हो। क्रॉन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल कमांड क्या करेगी, ये कमांड करेगी, सेटअप करेगी एक TCP लिसनर को, जो TCP या -L देख रहे होगे आप पोर्ट 7000 पे, ठीक है। तो दिस कमांड सेटअप्स अ TCP लिसनर ऑन पोर्ट 7000, ठीक है। और जब भी कनेक्शन मेड होगा ना, व्हेन अ कनेक्शन इज मेड इट फोक्स अ न्यू प्रोसेस, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करेगी /bin/bash को। मतलब ये इफेक्टिवली ओपन कर लेगा एक सेल किसी भी सिस्टम पे, ठीक है, जिससे कोई भी कनेक्ट कर सके पोर्ट 7000 पे। अगर इसकी एक लाइन में मैं बताऊं तो दिस कमांड सेटअप अ TCP लिसनर ऑन पोर्ट 7000 व्हेन अ कनेक्शन इज मेड इट फोक्स अ न्यू प्रोसेस that execute /bin/bash। This efficiently opens a shell on the system for anyone connecting to port 7000, ठीक है। तो ये है इस कमांड का डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब क्रॉन टैब -i स्पेस क्रॉन एंटर कर दिया, क्रॉन टैब -L, ये हमारी सेट हो गई है, यहाँ पर लिस्टिंग कर दी हमने, यहाँ पर सेट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर दी, तो हमारा परसिस्टेंस क्रिएट हो गया है। परसिस्टेंस क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सॉकेट नहीं कह सकते, परसिस्टेंस क्रिएट किया है हमने। कैसे क्रिएट किया है, सॉकेट टूल के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन था डिलीट करते हैं वेट फाइल को, और फिर देखते हैं हमारा जो हमने जो क्रिएट किया है परसिस्टेंस वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको मैं पहले आरएम कर देता हूँ, वेट डिलीट कर दी, मेरा सेशन अब टर्मिनेट हो जाएगा। देखो SSH सेशन इज टर्मिनेटेड। अब हमारा यूज़ करेंगे हम परसिस्टेंस का, ठीक है। तो एक बार हम
nmap स्कैन रन कराते हैं, क्योंकि हमारा जो persistent सॉकेट था वो 7000 पोर्ट पे रन कर रहा था। तो एक बार हम देखते हैं nmap स्पेस -p 7000, यहाँ पर टारगेट का आईपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, 7000 TCP ओपन। ठीक है, तो ओपन हो गया है। तो अब करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं सॉकेट सर्वर से और एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम कमांड्स को। तो सॉकेट से हम कनेक्ट कैसे करते हैं, सॉकेट स्पेस हाइफन स्पेस TCP कोलन, हमारा टारगेट का आईपी आ जाएगा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टारगेट आईपी को, और कौन सा पोर्ट पे लिसन कर रहा था, 7000 पे, ये कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आईडी रन करता हूँ, तो देखो स्टूडेंट से तो हमने यूज़र वो करा था ना लॉगिन, जिसका पासवर्ड था। तो इस तरीके से हमने एक परसिस्टेंस क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सॉकेट टूल। तो अब हम कभी भी इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उस सिस्टम का पासवर्ड भी रीसेट कर दिया हो, उस सर्वर का कह दीजिए, सिस्टम का कह दीजिए, मशीन का कह दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम परसिस्टेंस क्रिएट करते हैं रिडंडेंट एक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो हमारा लास्ट पहला गोल जो है वो कंप्लीट हुआ है, परसिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया है। सेकंड गोल में हमने क्या करना है, फ्लैग रिट्रीव करना है। तो ls स्पेस -l करके देखता हूँ, flag.txt आ गया, कैट flag.txt करते हैं, ये आ गया हमारा कंटेंट। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर से, और अपने नोटपैड में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये थी वीडियो हमारी रिडंडेंट एक्सेस पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो। तो अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।